नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 12 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप लोग हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस नंबर पे जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि आप लोगों की लाइक और कमेंट्स काफ़ी मोटिवेट करती है। तो इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा वहाँ से उस लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड कब हुआ था तो दोस्तों ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। और दोस्तों इस घटना में जो है आज़ादी के मतवाले राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान रोशन सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। और दोस्तों बहुत से लोगों को जो है आजीवन कारावास भी इसमें हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, या फिर प्रश्न ये पूछा था कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश से जो है भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लगती है तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय, इन 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन नवरत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसका मुझे जो है ऑप्शन नहीं मिला है, अगर आप लोगों को पता हो तो ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था, वह किस राज्य से संबंधित हैं तो दोस्तों वह जो है असम राज्य से संबंधित है। और दोस्तों जो कि पहली बार भारत रत्न जो कि दिया गया था 1954 में, इसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, नेता नानाजी देशमुख को और तीसरे नंबर पे जो है प्रख्यात गायक भूपेन जो हजारिका हैं इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त महात्मा गांधी जो थे कहाँ पर थे तो दोस्तों ये बंगाल के नोआखली में थे। ठीक है, बंगाल का जो नोआखली एक जगह है वहाँ पर ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, या फिर जहाँ पे हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी का नाम दिया था और आपसे टाइम पीरियड पूछा था। तो दोस्तों जो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में हुआ था, और इसमें जो है मुग़ल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस जो होता है डिस्प्ले आपका हो जाता है वगैरह वगैरह। आप ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था, क्योंकि बहुत सारी जो डिवाइसें हैं आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं तो दोस्तों ये शास्त्रीय कथक नृत्य से इनका संबंध है। ठीक है, शास्त्रीय कथक नृत्य। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, आप लोगों को अगर ऑप्शन पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं रोड के किनारे पे हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। जी दोस्तों, सिपाही विद्रोह जो है ये कब हुआ था तो दोस्तों ये 10 मई 1857 को हुआ था, और ये 10 मई 1857 से
8 जुलाई 1859 तक चला था। और दोस्तों यह ब्रिटिशों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था, ठीक है, भारत की तरफ से। और दोस्तों यह जो है मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, इसके अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन में के हिसाब से बताया जा सकता है, मैं यहाँ पे जो भी भारत के 9 राज्य हैं, टोटल 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है, मैं सबका बता देता हूँ। तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता देता हूँ। तो पुडुचेरी, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, ये जो सभी राज्य हैं दोस्तों, इनकी सीमाएं जो है आपकी समुद्र तट से लगती हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है अगर आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 21 है किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो देख रखी होंगी पुरानी वाली, तो उस आप 100% इस प्रश्न का जो है राइट आंसर कर लेंगे। इसका बस एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आपको दूना लिख लेना है, DUNA, ठीक है, DUNA बस लिख लेना है। आप यहाँ पे D से हो जाएगा दूरदृष्टि, U से हो जाएगा उत्तर लेंस, N से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और A से हो जाएगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंद्रिका राय का संबंध किस विधान परिषद से है। तो दोस्तों इनका जो संबंध है बिहार विधान परिषद से है। और जो दोस्तों जो है ये RJD पार्टी से लड़े थे, ठीक है, चुनाव। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए का सहायता दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाता है। और दोस्तों इसमें 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पे जमा करनी पड़ती है। एक प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था। तो दोस्तों इसमें पैट कमिंस को दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो पैट कमिंस आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बम्बू डांस किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बम्बू डांस किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय से, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निपाह वायरस किससे फैलता है। तो दोस्तों जो निपाह वायरस जो है 1995 में सूअरों में देखा गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका मेन कारण जो है चमगादड़ माना जाता है। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि चमगादड़ और सूअर दोनों हो सकता है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बताया जा सकता है। तो अगर आपके ऑप्शन में सूअर दिया होगा तो सूअर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या फिर चमगादड़ दिया होगा तो चमगादड़ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों कुछ प्रश्न मुझे मिले थे जैसे कि इनमें से कौन असम का पार्क नहीं है, इसका ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंडमान निकोबार की जनजाति क्या है, इसका भी ऑप्शन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसरो से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जिसकी प्रॉपर तरीके से मुझे प्रश्न नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक क्रॉस लाइन से संबंधित भी प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न सही से नहीं आ पाया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। चलिए कुछ फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं जो कि मुझे लेट से मिले हैं। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित की गई थी। तो दोस्तों ये 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब से इसको प्रज्वलित की गई है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो भारत में मेक इन इंडिया योजना चलाई गई है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका सही क्रम क्या है ऐसे करके बताना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट क्रम में मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। आपका ऑप्शन दिया था सिंधु नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो बाकी दोस्तों ये तीन जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, लेकिन कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों ये बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी उसकी थीम। ठीक है, 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2021 का पद्म विभूषण जो है मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये रंजन गोगोई को दिया गया था, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एफडीआई इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो वहाँ पे भारत की रैंक थी 9वां स्थान। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे खारे पानी का जो मगरमच्छ पाया जाता है ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में शायद अंडमान निकोबार का नाम दिया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कोनराड ज़्यूस को कहा जाता है बाइनरी अर्थमेटिक के जनक। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।